दंडकरण्य का श्राप। साल 1999। रायपुर के पास एक छोटा सा गांव था, सुत्तियापरा। ये गांव घने जंगल के बीच था, जहां लोग अब भी पुरानी रीति रिवाज मानते थे। जब खबर आई कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करने का फैसला हो गया है, तो सब खुश थे, सब सिर्फ एक बुद्धि औरत को छोड़कर। उसका नाम था धुमकी बाई। कहा जाता था वो दंडकरण्य के अंधेरों में देवताओं और प्रेतात्माओं से बात करती थी। उसने उस दिन एक अजीब बात कही। ये विभाजन सिर्फ मनुष्यों का नहीं, देवताओं का भी होगा। जो सीमा खींचोगे, उसके अंदर कुछ पुराना जग जाएगा। एक साल बाद 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन गया। नागधेक, ढोल और डांस के साथ लोग जश्न मना रहे थे। लेकिन उस रात रायपुर से बस्तर तक एक अजीब हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते उल्टे हो गए और जंगल से एक घंटी जैसी आवाज आने लगी। कुछ लोगों ने देखा एक पुरानी देवी का मंदिर जो सालों से बंद था, उसके द्वार खुल गए। मंदिर के अंदर लिखा था, छत्तीसगढ़ के होते ही हमारी नींद खुलेगी। कुछ हाफ्तन बाद सुत्तियापारा गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों के घर के आसपास मिट्टी में पैरों के निशान मिलते, कुत्ता बिल्कुल चुप हो जाता और मछलियां कुएं में अपने आप मर जाती। एक स्कूल टीचर मणिराम ने फैसला किया कि वो पता करेगा क्या हो रहा है। उसने पुराने रिकॉर्ड निकले, पता चला जहां आज रायपुर है, वहां पहले एक श्रापित शिला, कर्स्ट स्टोन, दबाई गई थी जब मध्य प्रदेश बना था। रात 12:03 सेक्रेटेरिएट के नीचे मणिराम एक टॉर्च लेकर नीचे गया। जमीन ठंडी थी, लेकिन हवा गुनगुना रही थी, जैसे कोई फुसफुसता हो। उसने देखा एक पठार जिसमें लिखा था, जिसने मुझे जगाया उसका नाम इतिहास भूल जाएगा। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में एक साया उभार आया, एक पुराना सिपाही, मध्य प्रदेश के जमाने का यूनिफॉर्म पहने हुए। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा मिट्टी से ढाका हुआ। उसने धीरे से कहा, तुम लोगों ने सीमा खींच दी, अब हमारे आत्माओं के लिए जगह कहाँ बची? मणिराम चिल्लाया, भागने लगा। पार कॉरिडोर, दीवारों पर लिखा था, बस्तर अब भी सोया नहीं है। अगले दिन लोगों ने देखा मणिराम का स्कूल बैंड था। उसका घर खाली और उसके डायरी के पन्ने केवल इतना लिखे थे, छत्तीसगढ़ बना, पर कुछ पुराने लोग अब भी मध्य प्रदेश में बेस्ड है, जिंदा नहीं लेकिन बंधे हुए। उस दिन के बाद से हर साल 1 नवंबर की रात दंडकरण्य के जंगल में एक घंटी बजती है। कहा जाता है वो धुमकी बाई की आत्मा है, जो हर नए राज्य दिवस पर याद दिलाती है, विभाजन सिर्फ राजनीतिक नहीं होता, कभी कभी आत्माओं का भी होता है। BUJURG कहते हैं। रायपुर के कुछ पुराने वॉचमैन अब भी कहते हैं, सेक्रेटेरिएट के बेसमेंट से कभी कभी हवा नहीं, सांस निकलती है। और अगर कोई 1 नवंबर की रात वहां जय छत्तीसगढ़ बोलता है, तो एक आवाज हमेशा जवाब देती है, या जय मध्य प्रदेश।